हाय दोस्तों, मैं आपका क्लासमेट इरशाद। मेरे पास कुछ दोस्तों ने कॉल किया था और बताया कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कुछ आइडिया दिया जाए। तो मैं सभी को तो इंडिविजुअली बता नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ग्रुप के लिए बनाता हूँ तो सबके पास शेयर किया जाए। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस के थर्ड पेपर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो आपका इसका आंसर होगा ए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के ही हों। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिया था? यहाँ पर लोगों ना होकर कितने देशों ने भाग लिया होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 37 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया राजधानी सुरजवा में हत्या थी। ठीक है, यानी कि वो सुरजवा में उनकी हत्या कर दी गई थी, यही तात्कालिक कारण था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है फोर्थ, मित्र राष्ट्र के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि इटली और बुल्गारिया जो है मित्र राष्ट्रों के समूह में नहीं थे, ये जो है ध्रुव राष्ट्रों के समूह में थे। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन है, गुप्त संधि के प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो गुप्त संधि के प्रणाली का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क वही व्यक्ति है जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिगुट संधि का निर्माण कब हुआ था? तो त्रिगुट संधि का निर्माण जो 1882 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था जिसने राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की थी? तो इसका आंसर होगा ए, ब्लैक हाथ काला हाथ, यानी कि ब्लैक हैंड नाम का एक संगठन था, और इस संगठन का एक सदस्य था जिसने जाकर उनके ऊपर अटैक किया था और उनको डेड किया था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, जिसने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के लिए 14 सूत्रीय संवाद का सिद्धांत दिया था, और वह एक आदर्शवादी भी था, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी पाएंगे आगे। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था, यानी कि आपका आंसर होगा डी। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 11, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि ब्रिटेन की एक जहाज़ को जर्मनी द्वारा डुबा दिया गया था, जिसमें अमेरिका के 128 नागरिक बैठे हुए थे या सवार थे। तो ये रहा आपके जो पहला चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, उससे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वह है पेरिस शांति सम्मेलन। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन या वर्साई की संधि कब हुई थी? तो पेरिस शांति सम्मेलन या वर्साई की संधि आपको 18 जनवरी 1919 को पेरिस के निकट वर्साई नामक स्थान पर हुई थी, यानी कि आपका आंसर होगा ए। फिर आपका क्वेश्चन है 2, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राज्य शामिल थे? तो पेरिस शांति सम्मेलन में 32 राज्यों के 17 प्रतिनिधि शामिल थे, यानी कि आपका आंसर होगा ए। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, वुडरो विल्सन किस प्रकार का व्यक्ति था? ठीक है, मतलब वुडरो विल्सन किस प्रकार का कैरेक्टर रखता था? तो वुडरो विल्सन जो है एक आइडियलिस्ट था, यानी कि आदर्शवादी। आपका आंसर होगा बी। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, पेरिस शांति सम्मेलन में कार्यवाही समिति में कितने देश के कितने प्रतिनिधि थे? पेरिस शांति सम्मेलन में जो कार्रवाई हो रही थी, जो कॉन्फ्रेंस था, उसको कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति में 5 देश के 10 लोग थे, यानी कि एवरी कंट्री रिप्रेजेंटेड 2 मेंबर्स इन द
कमेटी, ठीक है। तो कमेटी में क्या था कि 2 लोग हर देश के थे, जो बाद में कम भी हो जाती है, अभी आप देखेंगे। तो हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16वां है, पेरिस शांति सम्मेलन की कार्रवाई को बीच में छोड़कर जाने वाला नेता कौन था? तो जो पेरिस शांति सम्मेलन थी उसको छोड़कर जाने वाला आयरलैंडो था, जो कि इटली का रूलर था या इटली का रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय। तो जब उसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उसने बीच में छोड़कर चला गया, और यही भी एक कारण है कि इटली को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार किया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 17, इसमें है वर्साई की संधि का प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो वर्साई की संधि का प्रारूप आपका 6 मई 1919 को तैयार हुआ था। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है आपका कि वर्साई की संधि में कितनी धाराएं और कितने पृष्ठ थे? तो वर्साई की संधि में जो है 230 पृष्ठ और 439 धाराएं थी, यानी कि आपका ऑप्शन होगा सही ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वार्साई की संधि में युद्ध के जुर्माने के तौर पर जर्मनी से कितने करोड़ पाउंड की मांग की गई थी? तो 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की मांग जो है जर्मनी से की गई थी एज अ वार रिपेरेशन, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 20, पेरिस शांति सम्मेलन के तहत कौन से प्रदेश को फ्रांस को वापस किया गया? तो पेरिस शांति सम्मेलन के तहत जर्मनी के अल्सास और लॉरेन एरिया को फ्रांस को वापस दे दिया गया था, और फ्रांस से ये क्षेत्र जो है जर्मनी ने 1791 में जीता था, तो उसी को वापस कर दिया गया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 आता है, इस क्वेश्चन है, फ्रांस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जर्मनी के किन प्रदेश को निःशस्त्रीकरण कर दिया गया था? तो यह प्रदेश था राइनलैंड का, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है 22, वर्साई की संधि के तहत कौन से जर्मनी के प्रदेश बेल्जियम को सौंप दिए गए थे? तो वर्साई संधि के तहत जर्मनी के 3 प्रदेश मार्सनेट, यूपेन और पालमेडी, ये जो है बेल्जियम को सौंप दिए गए थे, यानी कि आपका आंसर होगा डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, मतलब पेरिस शांति सम्मेलन के अनुसार जर्मनी का सेल्सिविक प्रदेश जनमत संग्रह के बाद किस प्रदेश को दे दिया गया? ठीक है, तो जर्मनी का जो महत्वपूर्ण प्रदेश सेल्सिविक प्रदेश था वह जो है डेनमार्क को दे दिया गया था इसके तहत, यानी कि आपका आंसर होगा ए। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24, पेरिस शांति सम्मेलन के तहत जर्मनी के उपनिवेशों को किसे सौंप दिया गया था? तो जब जर्मनी के उपनिवेश वैसे जो है फ्रांस और इंग्लैंड हड़पना चाहते थे, परंतु जो है वुडरो विल्सन ने इसे उठा करके संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया था, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन के तहत जर्मनी के उपनिवेशों को संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया गया। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, पेरिस शांति सम्मेलन के तहत जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई और यह कहा गया कि जर्मनी की थल सेना 12 साल तक केवल 1 लाख ही रहेगी, यानी कि आपका आंसर होगा ए। फिर आपका क्वेश्चन है 26, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेतृत्व कैसर विलियम कर रहा था, और बाद में जब युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो जो जीते हुए राष्ट्र होते हैं पेरिस शांति सम्मेलन के तहत कैसर विलियम के ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश देते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है 27, जर्मनी ने इंग्लैंड के किस जहाज को समुद्र में डुबो दिया जिसमें अमेरिका के 182 नागरिक बैठे हुए थे? तो इसका आपका आंसर होगा सी, जिसका नाम था लुसितानिया, इस जहाज़ का नाम था लुसितानिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 आता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व किन 2 गुटों में बटा हुआ था? तो इस समय जो है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व जो है मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र 2 गुटों में बटा हुआ था। फिर आपका क्वेश्चन बनता है 29, ध्रुव राष्ट्र समूह का निर्माण कब हुआ था? तो ध्रुव राष्ट्र समूह का निर्माण 82 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, ऑस्ट्रिया के युवराज की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑस्ट्रिया के युवराज की पत्नी का नाम सोफिया था, और इन दोनों को बोस्निया में मार दिया जाता है। और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और कहेंगे तो फिर भी वीडियो बनाया जाएगा इस पर नेक्स्ट टाइम, और शायद हम सीरीज इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।